बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद उल अजहा पर वज़ीर आज़म के हुकूमती ओहदेदारों और सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। वज़ीर आज़म का सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स और वज़राए आला को फ़ोन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान को भी टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म ने सियासी रहनुमाओं को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म और सियासी कायदीन में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने विफाक और सूबों के दरमियान रवाबित और बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखें। विफाक तमाम सूबों और इकाइयों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। अल्लाह ताला कौम को इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत से नवाजे। जबकि वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर सर्विसेज चीफ्स को टेलीफोन किया और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों और कौमी सलामती के लिए खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। कहा कौम को अपने बहादुर सिपाहियों और अफवाज की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और कुर्बानियों पर फ़ख्र है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईद उल अजहा के मौके पर जवानों का हौसला बढ़ाने बलूचिस्तान में फ्रंट लाइन पर पहुंच गए। योब में ऑफिसर्स और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क कौम और शहदा के लिए खुसूसी दुआएं। दुश्मन को दो टोक पैगाम भी दिया। कहा फितना हिंदुस्तान के हालिया कोयटा हमले जैसे बुज़दिलाना वाक़यात से पाकिस्तानी अफवाज और अवाम के हौसले पस्त नहीं हो सकते। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मददगारों से पूरी कौम मिलकर आहनी हाथों से निपटेगी। सिपा सालार की ईद बलोचिस्तान में फ्रंट लाइन अफसरान और जवानों के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिला योब का दौरा। जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली, पायदार अमन सलामती और दिफाए वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। अफसरान और जवानों से फर्दन फर्दन ईद मिले। फील्ड मार्शल ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और शहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम अकीदत पेश किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खिलाफ अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले, गैर मुतज़लज़ल अज़्म, ऑपरेशनल तैयारियों और हर दम मुस्तैदी को सराहा। दुश्मन कुव्वतों की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी से कौम को बचाने के लिए बेमिसाल बहादुरी और लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कोयटा में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल हिंदुस्तान के हालिया बुज़दिलाना हमले का हवाला देते हुए सिपा सालार ने कहा ऐसी गैर इंसानी और सफाक कार्रवाइयों का मकसद कौम के हौसले पस्त करना था। अवाम और अफवाज का आज़्म हौसला गैर मुतज़लज़ल है। हम दुश्मन मुसल्लह अफवाज और कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दो टोक कह दिया कि मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों और बलूचिस्तान के अवाम के साथ मिलकर दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और मददगारों का ताक़ुब जारी रखेंगी और उनके साथ पूरी कुव्वत से निपटेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। पार्टी सदर नवाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। महंगाई कम करने की कोशिशें करें, बजट में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए, नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी तमाम पाकिस्तानियों को ईद की दिली मुबारकबाद। मशरिक़ वुस्ता समेत दुनिया के कई मुल्कों में ईद उल अजहा, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज के ईद के रूह परवर इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली, इस्तेहकाम और खित्ते में जारी तनाज़ात के खात्मे की दुआएं। किबला अव्वल में इसराइली पाबंदियों के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनियों ने ईद की नमाज पढ़ी। यूएई, कतर, तुर्किया समेत दीगर मुस्लिम ममालिक में बड़े इज्तिमात। अमरीका और यूरोप में भी ईद उल अजहा जोशो खरोश से मनाई जा रही है। गजा के अवाम ने खंडर बनी इमारतों के दरमियान ईद की नमाज अदा की, शोहदा की कब्रों पर हाजिरी दी। नए बजट में तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स के लिए रिलीफ फराहम किया जाए। महंगाई के पेश नज़र सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार। तनख्वाहों में इजाफा IMF और विफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत। मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% तक इजाफे के अलावा मुख्तलिफ अलाउंसेस भी बढ़ाए जा सकते हैं। ईरान तनाज़ा, अमरीकी काबीना का इजलास, व्हाइट हाउस में तलब, ईरान से मुज़ाकरात पर अहम फैसले मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान से वसी तर मुआहदे के लिए अगले इक़दामात पर गौर कर रही है। अमरीकी सदर की एक बार फिर मीडिया पर कड़ी तनकीद। न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और वॉल स्ट्रीट जर्नल को आड़े हाथों ले लिया।
कहा ईरान हथियार डाल भी दे तब भी मीडिया उसे ही फातेह करार देगा। जंग में नाकामी के बाद दुश्मन का जोर मुआशी हालात बिगाड़ने पर है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान, कहा आज असल मार्का इक़्तिसादी जंग के मैदान में है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर अली अकबर विलायती ने कहा माहिदे की जमानत सिर्फ कागज नहीं, आबने हरमज असल जामिन है। ईरान पासदारान इनकलाब कमांडर मोहम्मद अकबरजादा कहते हैं अमेरिका के साथ लड़ाई का इम्कान कम, अगर दोबारा हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के जुनूबी इलाकों को दुश्मन का कब्रिस्तान बना देंगे। इसराइल की गजा पर बमबारी, हमास के अस्करी विंग के सरबराह शहीद, नमाज जनाजा अदा। अरब मीडिया के मुताबिक मोहम्मद दावा को मई में अल किसाम ब्रिगेड का कमांडर मुकर्रर किया गया था। इसराइली फौज के जनूबी लबनान पर भी हमले, 100 से जायद मकामात पर बमबारी, 24 घंटों में 33 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। और अब आपको ये बताएं कि ईद कुर्बा के पहले रोज बच्चों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। फैमिलीज नमकीन और चटपटे खाबे खाने के बाद पिकनिक पॉइंट्स पहुंच रहे हैं। सेल्फियों के दौर भी चल रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। कराची में गहमा गहमी जानेंगे इकरावान से, इस्लामाबाद से जहीर अली हमारे साथ होंगे, लाहौर में वेलरिंग एंड्रयूज और फैसलाबाद में रिदा सिंधु हमारे साथ होंगी, जबकि मुल्तान में मकसूद चौहान होंगे जो हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले इकरा के पास चलते हैं। इकरा, खाने शाने तो खूब खा लिए, मुझे लगता है कि अब हजम करने का प्रोग्राम है। कहाँ जा रहे हैं कराची वाले सैर तफरी के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि दोपहर के औकात में खूब जो है वो खाना और दावतें खाने के बाद अब जिस तरह से शाम का वक्त करीब आ रहा है, जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो तादाद है वो हमें बच्चों की यहाँ पर दिखाई दे रही है और वालिदैन अपने बच्चों के हमरा पार्क्स का रुख कर रहे हैं। वालिदैन का ये कहना है कि बच्चे जो है वो अपने प्यारे दोस्तों के बिछड़ने पर अफसुर्दा है, जिसके बायस उन्हें खुश करने के लिए तफरीही मकामात पर लाया जा रहा है ताकि वो सैर व तफरी में जो है वो अपना दिमाग लगाए, दिल लगाए और जो है आज के दिन को भरपूर एंजॉय करें। मैं इस वक्त सफारी पार्क में मौजूद हूँ और सफारी पार्क में इस वक्त जो है वो बच्चों और बड़ों का हमें खासा रश नजर आ रहा है। पार्क्स की साइड पर देखें तो अक्सर फैमिलीज जो है वो घर से खाना, कबाब, बिरयानी वगैरह बना के लेकर आई और उनकी एक पिकनिक और एक जो दावत है वो यहीं पर चल रही है। और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो जो है वो जिद कर अपने वालिदैन के साथ यहाँ पर झूलों वाली साइड पर मौजूद है। कोई झूला झूल रहा है, जबकि सफारी पार्क में इस दफा डेवलपमेंट बहुत हुई है तो डायनो पार्क में भी हमें जो है वो बच्चों का रुझान ज्यादा नजर आ रहा है, जहां पर बच्चे जो है वो डायनासोर के साथ पिक्चर्स भी ले रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं और खूब आज के दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कराची में तो वैसे भी घूमने के कराची के लोग तो भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर का रुख कर लेते हैं। वेलरिंग एंड्रयूज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलरिंग, बताइएगा आप लाहौर में कहाँ पर मौजूद हैं? शहरी किस तरह से खाबे खाने के बाद बाहर निकलें और किस तरह से ईद को एंजॉय करें? सबसे पहले तो पकीज़ा और सिद्रा, आप दोनों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जितने भी समा के नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, सब तरफ से ईद मुबारक। और जैसे कि आपको पता है कि लाहौर में गर्मी कितनी ज़्यादा है और सारा दिन लोगों ने घरों में खाबे खूब उड़ाए हैं। खाना शाना खाने के बाद अब अपने फैमिलीज़ के हमरा, दोस्तों के हमरा तफरीही मकामात का रुख करें। इस वक्त मैं बाग़े जना में मौजूद हूँ। यहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद देखी जा रही है और वैलिदैन अपने बच्चों को बाहर लेकर आए हैं। और जैसे कि कराची से भी हमारी जो साथी रिपोर्टर उन्होंने बताया कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा मायूस थे उनके जानवरों के जाने के बाद, तो उनको यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बच्चे घरों से बॉल्स भी लेकर आए हैं, मुख्तलिफ झूले भी ले रहे हैं। मैं साथ कुछ बच्चे मौजूद है, आपसे उनकी बात भी करवा देते हैं। जी मुझे बताएं, कितनी ईदी मिली है आपको? 2000। और क्या किया उन पैसों का? एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? जी कितना मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। मैं अपने पापा के साथ आई थी, मैं अपने पापा के साथ घूम रही हूँ और मज़ा आ रहा है, घूम रहे, मज़ा आ रहा है। बच्चे असल में थोड़ा सा सैड है और उनका माइंड फ्रेश करने के लिए वालिदैन उनको बाहर लेकर आए हैं। और इस वक्त देखा जा रहा है कि लाहौर के जितनी भी तफरीही मकामात है, पार्क्स हो, वहाँ पर अब शहरी बाहर निकल रहे हैं। और जैसे ही शाम हो रही है और लाहौरी जो है वो घर से बाहर निकल रहे हैं, कुछ घूमेंगे और कुछ बाहर निकल के कुछ मीठा भी एंजॉय करेंगे। जाहिर सी बात है, ईद की छुट्टियां इनको एंजॉय भी करना है। वेलरिंग साथ रहिए। जहीर अली की जानिब चलते हैं। जहीर, आपका जो बैकग्राउंड है बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है, लगता है आप किसी लेक व्यू पर मौजूद हैं। आप खुद भी इंजॉय कर रहे हैं और शहरियों का यहाँ पर क्या कहना है, किस तरह से वो ईद को, तफरी को इस तरह से इंजॉय कर रहे हैं?
ये देखें, बिल्कुल जिस तरह बाकी मेरे साथी रिपोर्टर ने आपको बताया है कि बच्चे जो थे वो जानवरों से मानूस बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उन्होंने एक को कबूल कर ली, लेकिन इस शर्त पे कि ईदी भी लेंगे और जो तफरी मकामात है वहाँ पे भी जाएंगे। इस वक्त मैं लेक व्यू पार्क में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि टोलियों की तादाद में यहाँ पे फैमिलीज आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि दिन के वक्त कुर्बानी के साथ साथ यहाँ पे हब्स थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन शाम का वक्त जो इस्लामाबाद का होता है, बिलखसूस जो लेक व्यू पार्क दामने को और जो तफरी मकामात हैं, यहाँ पे दरख्त होने की वजह से, सब्जा दरख्त की वजह से ठंडी हवा चलती है, मौसम खुशगवार हो जाता है। तो घर में अगर एसी भी लगा हो, पंखे भी चल रहे हों, तो जो आउटसाइड का मौसम है उसको इंजॉय किए बगैर शहरी नहीं रह सकते। लेकिन आज सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि प्यारे जानवर कुर्बान करने के बाद बच्चों की डिमांड है और जो प्लेइंग एरिया यहाँ पे बनाया गया है वहाँ पे बच्चे झूले भी ले रहे हैं, जंपिंग भी कर रहे हैं, सेल्फीज भी ली जा रही हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, घुड़सवारी भी यहाँ पे बच्चे जो है वो भी ले रहे हैं। और यहाँ पे का जो मौसम है उसको दरख्तों के जो छाए हैं वहाँ पे बैठ के जो फैमिलीज यहाँ पे आई हुई हैं वो इस खूबसूरत मौसम को, हल्की ठंडी हवा को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं भी इसको इसलिए एंजॉय कर रहा हूँ कि इस वक्त जो इस्लामाबाद का मौसम है और बैकग्राउंड में जैसे आपने देखा है ये लेक व्यू पार्क है और लेक के किनारे में एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं। हम भी चाहते हैं सिद्रा कि हम भी स्टूडियो से बाहर निकलें और जिस तरह से लोग एंजॉय करें, शहरी एंजॉय करें, हम भी करें। फैसलाबाद में रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। रिदा, बताइए फैसलाबाद में कहाँ पर मौजूद हैं और शहरी किस तरह से एंजॉय करें ईद के पहले दिन को? जी बिल्कुल, पाकीज़ा फैसलाबाद में ईद का पहला रोज़ जो है वो इंतहाई खुशी के साथ मनाने का सिलसिला जारी है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद जैसे ख्वातीन ने किचन संभाला तो चटपटे खाने के बाद अब चूँकि थोड़ा सा मौसम भी बेहतर हुआ है तो अब फैसलाबादी निकल आए हैं, मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स का रुख किया है। मैं इस वक्त बागे जिना में मौजूद हूँ और यहाँ पर बच्चे, बड़े, फैमिली सभी मौजूद हैं। कोई स्विंग ले रहा है, कोई स्लाइडिंग ले रहा है, तो लड़कियाँ सेल्फी भी बना रही हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत तैयार हुई हैं। सजदत वाली जो ईद लुक है उसको भी कैमरे की आंख में महफूज किया जा रहा है, जबकि बच्चे इसके साथ आइसक्रीम भी खा रहे हैं, जबकि कोई गोलगप्पे और इस तरह के जो चटपटे खाबे हैं उनके ऊपर भी हाथ साफ जो है वो किया जा रहा है। तो इस वक्त भरपूर अंदाज में आउटिंग और पिकनिक जो है वो यहाँ पर जारी है और शहरी जो है वो इस वक्त भरपूर इंजॉय करने के मूड में हैं क्योंकि ईद है। और रिदा, हम देख भी रहे हैं कि आपके अकब में बच्चे किस तरह से झूले झूल रहे हैं, तो बच्चों की तो वाकई यहाँ पर ईद हो गई है। साथ ही रहिए, मुल्तान का रुख करते हैं, मकसूद चौहान यहाँ पर हैं। मकसूद, आपको भी देखकर लग रहा है कि आप किसी पार्क में मौजूद हैं, कैसी गहमा गहमी है यहाँ पर? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का आज पहला रोज़ है और खाबे खाने के बाद जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने इसका जो है वो रुख किया है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे जो हैं सारा दिन खाबे खाने के बाद अब शाम का टाइम है, ठंडा टाइम हो चुका है, तो बच्चे जो हैं प्ले लैंड्स का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर आकर झूले जो हैं मुख्तलिफ झूल रहे हैं। किसी को कप झूला चाहिए तो किसी को स्लाइड ले रहा है, तो कोई मुख्तलिफ किस्म की जो राइड्स यहाँ पर जो लगाई गई हैं वो ली जा रही हैं और बच्चे यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं। इन बच्चों से बात भी करेंगे। बच्चों, क्या कहोगे, आज कैसा दिन गुजार रहे हैं ईद का? आज ईद का पहला दिन है। आज हमने गाय कटती थी, हमने सुबह कलेजी खाई थी, शाम को हमने बोटियाँ, आज रात को हमने बोटियाँ खाई थी। अब हमारा दिल कर रहा था कि हम घूमने चले, तो हम अपने कजरों के साथ घूमने आए। हाँ जी, घूमने आए हैं। क्या कहेंगी आप, कैसा लग रहा है आज ईद का पहला? हाँ, अगर बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने सुबह कुर्बानी की, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए और हमने बच्चों ने यहाँ आने की ख्वाहिश की, उसके बाद हम बच्चों को फन लैंड लेकर आए। बिल्कुल, बच्चे जो हैं प्ले लैंड आकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं और ये ईद तो बच्चों की और उसके साथ साथ लगता है हमारे रिपोर्टर्स की भी आज ईद हो गई है। मकसूद चौहान, इकरा अवान, रिदा सिंधु, वेलरिंग एंड्रयूज और जहीर अली, आप तमाम ने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। ननकाना साहब से खबर दें आपको, कुर्बानी का जानवर डर कर भाग निकला। बैल ने हजबलों की रोड पर लोगों की दौड़ें लगवा दी। बैल का व्हील चेयर पर जाते शख्स पर हमला, शहरियों ने मुतासरा शख्स की जान बचाई। कुर्बानी का जानवर डर कर भाग निकला। बैल ने हजबलों की रोड पर लोगों की दौड़ें लगवा दी। बैल का व्हील चेयर पर जाते शख्स पर भी हमला, शहरियों ने मुतासरा शख्स की जान बचाई। ननकाना साहब से अपडेट करें आपको हम खबर से, कुर्बानी का जानवर डर कर भाग निकला। बैल ने हजबलों की रोड पर लोगों की दौड़ें लगवा दी।
यूरोप में गर्मी की लहर बरकरार। बरतानिया में सूरज का पारा हाई। आज दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हजारों घरों में पानी की फराहमी भी मुतासिर हो चुकी। वाटर कंपनीज ने लोगों से अपील की है कि वो बच्चों के लिए छोटे स्विमिंग पूल्स ना भरें। स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस भी गर्मी की लपेट में हैं। सयाहों ने तफरीही मकामात पर डेरे जमा लिए। इंतजामिया की शहरियों को हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। वियतनाम में भी दर्जा हरारत 40 तक पहुँच गया।